हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवदत्त अग्रवाल एशिया टेलीकॉम की टीम की तरफ से। यहाँ मेरे पास अभी एक S8 है और आप देख सकते हैं ये इसका वायरलेस चार्जिंग पत्ता है। फिलहाल हम क्या करते हैं, हमने इसको चार्ज पे डालते हैं। तो एक छोटा सा सोल्यूशन है, छोटा तो नहीं है पर एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। और ये हम क्लास में ना देने के मैंने सोचा कि चलो एक अपने सब्सक्राइबर को दे दूं। तो भैया ये सोल्यूशन अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं भी अच्छा लगे तो भी कर लेना, क्योंकि चैनल के अगले वीडियो में क्या मिल जाएगा क्या भरोसा। तो अभी अगर आपको ऐसे वायरलेस पत्ते वाले सेट में आपको प्रॉब्लम जा रही है कि देखो चार्ज तो हो रहा है, नोटिस करना सर, पर जैसे ही चार्ज होता है आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है। एक थर्मामीटर बन के आता है। मैं फिर से करना सर, फिर से लगाना। मैं फिर से दिखाता हूँ, नोटिस करना। तो बैटरी निकाल देते हैं, वापस लगाते हैं, समझना सर। ये देखिए अब हम लगाएंगे तो देखिए पूरा 1 पॉइंट के ऊपर जाएगा। नोटिस कीजिए, ये देखिए 1.6 चार्जिंग का लोगो आया, पर उसी के बाद में आप देखना वो लो हो गया। और ये आपको थर्मामीटर मतलब जो बेसिकली लो टेम्परेचर इशू आया, इसको टेम्परेचर ही बोल सकते हैं सर, है ना, बराबर। तो ये आता किधर से है? तो 98% जो टेक्नीशियन नहीं समझ रहे हैं, वो कोर्स नहीं करना चाहते हैं, वो यूट्यूब के सहारे हैं। तो यूट्यूब के सहारे एक छोटा सा आपको बता देते हैं, बढ़ के अगर क्लास आते तो इसमें डीप लेवल पे बताते हैं कि अभी फिलहाल इसमें क्या किया जा सकता है। मैं आपको पहले बताऊं ये प्रॉब्लम कहाँ से। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर मदरबोर्ड से बिल्कुल भी नहीं है, इसको खोलने की उतारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम होती है इस वायरलेस पत्ते में। इस वायरलेस पत्ते में यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये देखिए इस वायरलेस पत्ते में यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको ये कंपोनेंट। तो ये बेसिकली थर्मिस्टर होता है, NTC है ना, जिसको हम नेगेटिव थर्मिस्टर कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये कंपोनेंट ये होता है वायरलेस पत्ते में, जो कि यहाँ लगा होता है। अब कहने का मतलब ये है, चलो अब मैं एक काम करता हूँ, वायरलेस पत्ता, अगर मैं वायरलेस पत्ता भी लगाऊंगा ना तो भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या होता है ना, पत्ते के ट्रैक भी ब्रेक हो जाती है। तो बेसिकली ये ब्रेक हो जाती है, तो जनरली आप पत्ता नया बदलते हो और तब ये प्रॉब्लम हो सकता है सही हो जाए, क्योंकि थर्मिस्टर उसको मिल जाता है। तो मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम जा रही है और उनको वही पत्ता लगाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये पत्ता लगाऊंगा ना, तो ये है ना बेसिकली प्रॉब्लम ब्रेक ही हो जाए, मतलब वापस फिर आएगी, क्योंकि पत्ते में ही प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। देखिए ये इधर मैंने लगाया, ये देखिए ये मैंने पूरा लगाया, अच्छा दबा के रखा हूँ और वापस किया तो देखिए 1.6 यहाँ पर गया, देखो वापस लो पर आ गया और टेम्परेचर का इशू। क्यों? क्योंकि ये पत्ते में ही प्रॉब्लम है। मैं पत्ते को भी बना सकते हैं, पत्ते के थर्मिस्टर को भी बदल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। नॉलेज हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यूट्यूब में ये सब तो मिलेगा नहीं, तो ये कभी कर नहीं पाओगे। तो एक सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये सोल्यूशन है कि आपको क्या करना है, आपको पहले इसका थोड़ा सर्किट समझना है। तो थोड़ा सा सर्किट समझाता हूँ, ऐसा बहुत सारा तो नहीं, पर थोड़ा सा समझने के लिए सर्किट समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो यहाँ पर 3 एंटीना की लाइनें दिख रही हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, देखो बताता हूँ। ये देखो, ये जो 3 एंटीना की लाइनें दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, तो ये लाइन का क्या सीन है, आओ दिखाते हैं। इस लाइन को अगर हम क्लिक करते हैं ना यहाँ पर, तो नोटिस करो यहाँ पर लिखा हुआ है WPC, वायरलेस पत्ता, मतलब वायरलेस पत्ता कनेक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं थर्मिस्टर का वायरलेस पत्ता कनेक्शन है, जिसमें इन्होंने कंपोनेंट लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं TVS डायोड लगा हुआ है, और ये कनेक्शन सीधा जाएगा अगर यहाँ पर हम बात करेंगे CPU के अंदर, ये देखिए, और ये CPU के अंदर जाएगा, ठीक है। तो आपको करना है क्या है, आपको NTC नहीं लगाना, आप इसको बाईपास कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप थर्मिस्टर ढूंढो, क्योंकि थर्मिस्टर ढूंढने के लिए फिर बोर्नियो को लोगे,
और बोर्नियो खोल के आप दिखाओगे यहाँ पे थर्मिस्टर कहाँ है, पर अगर बोर्नियो में थर्मिस्टर नहीं मिला तो क्या करोगे। खैर उसके अलग अलग तरीके हैं ढूंढने के, और बिना कोई डायग्राम बिना उसके अगर आपको ढूंढते नहीं आए और आप सीखना चाहते हो तो आप क्लासेस ज्वाइन करना, बाकी मैं ये नहीं कहूँगा। तो ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम बाईपास कर सकते हैं। एक हाई वैल्यू रजिस्टर लगा दो 30K से ऊपर इस लाइन के साथ, दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के साथ एक हाई वैल्यू रजिस्टर लगा देंगे जिसका एक सिरा ग्राउंड कर देंगे, बराबर। मतलब एक रजिस्टर को पैरेलल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे इस लाइन के साथ, तो देखो हमने ऑलरेडी एक रजिस्टर यहाँ पर लिया हुआ है, तो हम इसका पहला एक सिरा यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं। नोटिस करना, मतलब ये सिरा तो हमने थर्मिस्टर का यहाँ पे ले लिया, ये। और सिर्फ चेक करने के लिए, आपको बताने के लिए, फिलहाल हम यहाँ पर इस कैपेसिटर पे हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं कि हमारा पहले देख रहे थे हमारा कैपेसिटर में ग्राउंड कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें कि कैपेसिटर में ग्राउंड कौन सा है, ये ग्राउंड है हमारा, तो हम यहाँ पर अब यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सीधे ग्राउंड पे क्या करेंगे, हम वो एक रजिस्टर को रख देंगे। पहले इसको बना लेते हैं ताकि रजिस्टर सही तरीके से, अब देखिए अब हमने ये यूज कर लिया है। अब हम इस रजिस्टर को एक सिरे पे रख देंगे, बस ये रजिस्टर का, नहीं तो हम कोई दूसरा रजिस्टर यूज करेंगे। चलिए, तो मैं एक सिरे को रजिस्टर को यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए फिलहाल तो हमने ये रजिस्टर यहाँ पर रख दिया है। चलिए अब देखिए, अब हमने क्या किया है, अब हमने सिर्फ इस टर्मिनल के साथ, कौन से टर्मिनल के साथ, अगर मैं आपको बात करूं सिर्फ इस टर्मिनल के साथ, और अगर इसका कनेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इसके साथ हमने एक 3 नंबर के पिन के साथ आप बोल सकते हैं, हमने एक नॉर्मल रजिस्टर लगाया, हमने कोई थर्मिस्टर नहीं लगाया। तो ये आप बाईपास कर सकते हैं। बाईपास क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका रीजन तो क्लास में पता चल जाएगा। यूट्यूब में क्या बताऊं मैं, क्योंकि बहुत लंबी क्लास होगी और ज्यादा बड़े वीडियो देखने के शौक आप लोगों को है नहीं। अब मैं लगाऊंगा, नोटिस करना। सो देखो अब मैंने इसे भी एक जंपर मारा हुआ है रजिस्टर, एक रजिस्टर के साथ में स्टेबल रखना थोड़ा सा। और अब मैं दिखाऊंगा, तो नोटिस करो, तो देखते हैं ये मेरा होता है कि नहीं होता है। अभी देखिए 1.6 पे चला गया मेरा, और ये 1.7 पे चला गया। देखो अभी मेरा 0 नहीं आया, 1.8। अब देखो यहाँ पर मेरा 17% आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो चार्जिंग है वो ओके हो गई है, और ये मेरी चार्जिंग बढ़ेगी भी। तो आपको मैं ये जो 17% है उसको थोड़ा सा दिखाऊंगा, तो ये 18% भी होगी। तो थोड़ा वेट करना ताकि आपको लगे नहीं कि नहीं सर इसमें चार्जिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि देखो इतना एम्पियर ले रहा है तो चार्जिंग तो होगी, ऑब्वियस है। तो कोई इसमें बोलने की बात नहीं है, क्योंकि इतना एम्पियर हवा में तो जाएगा नहीं, बैटरी में ही जाएगा, और बैटरी इसको कंज्यूम करेगी तो ये आपका एम्पियर बढ़ाएगी, बराबर। सो आओ उसको चेक करते हैं। तो ये जैसे 17 से 18 हो जाता है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए 18% हो गया, तो इसका मतलब है हमारा काम डन हो गया। तो कैसा लगा ये सोल्यूशन बताएगा जरूर। एक बाईपास सोल्यूशन बताया है कि आप एनटीसी की जगह पे एक 30K के ऊपर का रजिस्टर रख सकते हैं, काम कर सकता है। और बाकी इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितना डीप लेवल पे समझोगे उतना ही आपको मजा आएगा करने में, और आपको लगेगा कि हाँ ये काम में मजा आ रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखते रहे एसर टेलीकॉम, थैंक यू। एक एमओएलईडी का सर्किट दिया है 16 लाख का। अब बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है। तो क्वार्टर है और शो को और एक्सक्लूड इधर दिखाइएगा। एक बार भी दिल बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है।
मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट